पहले मैं आपके पास आ रही हूँ विजय शर्मा। भाई औपचारिक घोषणा आखिर की तो नहीं गई है, पहले तो ये बताइए भाई 9 मई की तारीख रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती संयोग है, रणनीति के तहत ये दिन चुना गया, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज? नहीं, उनको एक श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इसमें तो क्या बात है, अच्छी बात है। संयोग से ही सही, लेकिन एक अच्छी बात है ना। 9 तारीख को वो महान पुरुष थे, इस धरती के लाल थे, तो इसमें क्या दिक्कत है? पूजा जी, अच्छी खुशी की बात है कि आज वहां कमल खिलेगा। जिस तरह के वहां दुष्कर्म महिलाओं के साथ हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे, अपराध हो रहा था, भय था, भ्रष्टाचार था, उस सबसे मुक्ति मिली है वहां के प्रदेश के लोगों को। मैं आपके चैनल को कोट करता हूँ, राजीव रंजन जी दिखा रहे थे, एक महिला का इंटरव्यू ले रहे थे, पूछ रहे थे किसका, बीजेपी आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? मेरी सिस्टर ने वोट दिया क्योंकि मेरे भाई टीएमसी में था, उसने सीपीआई ज्वाइन कर ली, इसलिए उसकी हत्या कर दी, और हम सारी बहनों में एक ही भाई था। तो इस तरह के जुर्म हुए हैं, उस जुर्म से आजादी मिली है प्रदेश को। तो मेरी माता बहनें जितनी भी हैं, उनको एक खुली जिंदगी जीने का अवसर मिला है। 2021 में आपने देखा होगा जिंदगी की एक तस्वीर देर रात से भी सामने आ रही है विजय शर्मा। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हमारे 400 दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई है, 150 कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर मारपीट हुई है, और 2 कार्यकर्ता तो आपकी पार्टी, उनकी भी मौत हुई है, और 2 टीएमसी की। पूजा जी देखिए, ये तो आपने देखा होगा कई मीडिया चैनलों में दिखाया जा रहा है, टीएमसी वाले ही टीएमसी वालों के जान के प्यासे बन गए। लेकिन हम न्याय करेंगे, हमें ओथ लेने दो, सरकार हमारी बनने दो, सबकी जांच कराएंगे, एफआईआर होगी, जितने जो भी है, जिसने भी गलत काम किया वो जाएंगे। और आज हमारा प्रतिनिधिमंडल चीफ सेक्रेटरी से मिलने गया है, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश प्रभारी तीनों गए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मंच से बोला है कि बहनी भविष्य की बात कीजिए, जो अंतहीन हिंसा है उसको समाप्त कीजिए। तो हमारी तो ये संस्कृति नहीं है। नहीं तो अंत हुआ कहां भाई? जो तस्वीर इससे पहले की सरकारों में नजर आ रही थी, कमोबेश नतीजा आने के बाद भी, वो भी इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में, जहां लाखों पुलिस बल जवानों की तैनाती, उसके बावजूद हिंसा हो रही है। सवाल तो ये है ना पूजा जी, हम भी यही मांग करते हैं प्रशासन से, शासन और प्रशासन से, इसको सख्ती से कुचला जाए। जो भी इसमें दोषी है, पकड़े गए काफी लोग, आपने देखा होगा। आसनसोल से 20 लोग पकड़े गए, कलकत्ता से पकड़े गए, आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। आपको मैं एक आंकड़ा बता देता हूं, दिलीप घोष हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सामने उम्मीदवार टीएमसी के खड़े थे, उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया। उनका टेलीफोन आया दिलीप घोष जी के पास कि मेरे ऊपर हमला कर दिया, ये अमुक व्यक्ति है। उन्होंने कहा ये तो मेरा व्यक्ति नहीं है, तो टीएमसी का व्यक्ति है। कहते हाँ है, बट रुकवाइए। कहते ठीक है, हम प्रशासन। तो आप कह रहे हैं कि मतलब टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो हाथों में भगवा झंडा लिए, माथे पर तिलक लगाए, बुलडोजर लेकर वो पहुंच रहे हैं अपने दफ्तर में तोड़फोड़ करने के लिए? बिल्कुल, उनकी आपसी रंजिश के कारण। कहे तो मैं मीडिया रिपोर्ट पे दिखा देता हूँ, ये दिखा देता हूँ, मीडिया रिपोर्ट प्रतिष्ठित चैनल की है। तो ऐसा नहीं है, मैंने तो आपको अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का बयान बता दिया, उनके पास टेलीफोन आया कि तृणमूल के कोई थे, टीएमसी के जो भी थे, उनके कार्यकर्ता उनको पीट रहे थे, हमला कर रहे थे। तो मैं कहता हूं फिर भी इस बात का मैं कहता हूं, हमारी सरकार जैसे ही बनेगी सबको न्याय मिलेगा। हम तो 0 टॉलरेंस वाले लोग हैं। हम अत्याचार में और इस तरह के जो भी ये चुनाव के बाद हिंसा हुई है, हम बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते इसमें। हमारे तो 300 लोगों की हत्या हुई है ऐसे ही। आपने देखा होगा 2021 में कितने सारे लोगों की हत्या हुई थी। मौत तो 300 की हो, 3 की हो, जस्टिफाई तो कोई भी नहीं है ना। नहीं, मैं कहता हूँ 3 तो छोड़ो, 1 की भी जस्टिफाई नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर 1 भी हत्या होती है वो हत्या है। अरे भाई संवेदनशील है हम तो, हमारी सरकार तो बनने दीजिए। 9 तारीख को अगर हमारी सरकार बनती है, हम सबका हिसाब करेंगे। हम गुंडागर्दी बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। हमारे सारे नेता, आपने देखा होगा 29 तारीख को चुनाव होता है, शुभेंदु अधिकारी इतने बड़े नेता, उन्होंने कहा कि अब इस विदेश को छोड़ दीजिए, जो भी है, जो मतदाता है। बिल्कुल, चुनाव बाद हो, चुनाव के दौरान हो, ममता बनर्जी भी तो यही आरोप लगा रही है। नहीं, उनके साथ कैसे मारपीट, उनके कार्यकर्ताओं के साथ कैसे मारपीट की गई। दिला देता हूँ पूजा जी, मैं याद दिला देता हूँ, 7,000 महिलाओं के साथ अत्याचार या दुर्व्यवहार हुआ 2021 में। ममता दीदी का कोई बयान आया, कोई एफआईआर है आपके सामने? बताइए आप मुझे, कोई संज्ञान लिया उन्होंने? हम तो छाती ठोककर कह रहे हैं, सीधा टांग के कह रहे हैं, भाई न्याय करेंगे, जेल के अंदर पहुंचाएंगे, लोगों को पकड़ा जा रहा है। आज खुद पुलिस कमिश्नर कलकत्ता के सामने आए कि हमने लोगों को आइडेंटिफाई किया, पकड़ा है, जेल में ठोक रहे हैं।
ऐसा नहीं है। और वो भी ये कि अभी हमारी सरकार फॉर्म नहीं हुई है, सरकार फॉर्म होने दो, न्याय मिलेगा। आप खुलासा ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर चर्चा चल रही है, शुभेंदु अधिकारी और इतने नाम सामने आ रहे हैं, आप चर्चा आप बता ही नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, वो नाम भी बताइए और आपको गुलाब जामुन भी खिलाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, ऐसी क्या बात है। समय आने दीजिए, चुने हुए जितने विधायक हैं वो तय करेंगे, शीर्ष नेतृत्व बैठेगा। ये शुभेंदु अधिकारी का नाम तो सबसे आगे चल रहा है और उनकी रणनीति और उनकी राजनीति कैसी रही है वो भी किसी से छिपी नहीं है। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, शुभेंदु अधिकारी कहते हैं जो हमारे साथ हम उनके साथ। देखिए पूजा जी, आपने एक क्वेश्चन किया कि वो उनका नाम सबसे आगे चला। यहाँ आगे पीछे किसी का नाम नहीं चलता, नाम तय होता है। सारे लोग बैठते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, जो प्रदेश की राजनीति के लिए, जो प्रदेश के लिए जो उपयुक्त नाम होता है उसका घोषणा कर दी जाती है। जो इच्छा होती है विधायकों की, जो चुने हुए विधायक है सबका, हमारी ये लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत चुना हुआ जाता है। आपने देखा होगा हमारे माननीय अमित शाह जी वहां पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं, वो कल बैठेंगे, कल मीटिंग होगी, उसके बाद में घोषणा हो जाएगी। पर्ची सिस्टम होगा क्या यहाँ पर भी? नहीं, पर्ची सिस्टम हमारे यहाँ नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई ऐसा थोड़ी है कांग्रेस की तरह कि वहां से नाम आ जाता है, तो ये यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अजय जी, आलोक जी हंस रहे हैं, वो आलोक जी के यहाँ चलता है ऐसा कि नाम थोप दिया जाता है, फिर वो दर्द लेके बैठते हैं, चक्कर लगाते हैं, 10 जनपद के चक्कर लगाते हैं। तो आपके यहाँ भी लेकर बैठते हैं, सरकार संगठन में रार हो जाती है, ऐसी बात तो नहीं है? दुख दर्द नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी के अंदर सारे कार्यकर्ता बड़े नेता है, सारे छोटे हैं, सामान्य कार्यकर्ता है। सामान्य कार्यकर्ता को भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इनके यहाँ हिम्मत नहीं है। सामान्य कार्यकर्ता ये कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सामान्य कार्यकर्ता कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। यहाँ कोई भी कह सकता है, आप ज्वाइन कर लीजिए, आप कह सकते हो कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, यूपी की, राजस्थान की, दिल्ली की, कहीं भी, अगर मुझे पार्टी जो है मौका देगी तो। इनके हरियाणा में कह के दिखा दीजिए, भूपेंद्र हुड्डा उसी दिन उनको दूर कर देंगे। तो शुभेंदु अधिकारी नहीं बन रहे क्या सीएम? नहीं, मैंने तो कभी मना ही नहीं किया, वो बन सकते हैं। जिसको पार्टी चाहेगी, चुने हुए विधायक चाहेंगे, शीर्ष नेतृत्व चाहेगा, बनेगा वही। किसने मना किया है? कोई भी बन सकता है, पार्टी का कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता होगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, जो भी बनेगा। चलिए, तो यहाँ तो कोई भी बन सकता है और यहाँ पर भी वही आपका फॉर्मूला सीएम प्लस 2 डिप्टी सीएम, जातीय क्षेत्रीय समीकरण वही बैठाने की कवायद, कहीं से लूप होल नहीं छोड़ेंगे। हाँ पूजा जी, ठीक है, ये आपकी न्यूज के लिए ठीक है, 2 होंगे, 3 होंगे, 1 होंगे, अभी इस बारे में न्यूज के लिए क्यों है? यही तो रणनीति रहती है बीजेपी। नहीं, ये तो देखो, ये बैठ के तय होगा कौन क्या बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा, ये सब कुछ। कुछ तो हिंट दे दीजिए। इतनी खबरें चल रही है, इतनी चर्चाओं में इतने नाम चल रहे हैं। हाँ, तो चर्चाओं का तो काम है, खबरों का तो काम है, खबरों का चलने का। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ होता थोड़ी है, वहां तो सब कुछ बैठ के तय होता है, सबके साथ बैठ के तय होता है, इस तरह का थोड़ी है। इंतजार कीजिए, मिठाई तैयार है।